हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 यानी सेवन्थ फेज के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि सेवन्थ फेज में जुड़ेगी कई नई वैकेंसियाँ, ये अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उन्होंने ये बात को पुख्ता करते हुए कई अखबारों ने इसे फ्रंट पेज पर और प्रमुखता से छापी है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, वित्त विभाग की सहमति के बाद 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद सृजन को विभाग ने दी मंजूरी। यानी 40,518 प्रधान शिक्षक के नए पद सृजित किए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलती रही है। दोस्तों, ये 40,518 पद कहा जा रहा है कि सेवन्थ फेज में जो 2019 वाले हैं, जो 2022 में ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी या फरवरी से आवेदन लेना शुरू होगा, उसमें ये शामिल किया जाएगा। ये कितना सच है ये तो अब वक्त ही बताएगा। जब 2022 आएगी, जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब ये कहा जा सकता है। क्योंकि आए दिनों 2 साल में उठा पटक इतना हुआ, इतने ताम झाम हुए कि लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे कम हो गई है, विश्वसनीयता भी कम होते जा रही है। आइए देखते हैं डिटेल्स में क्या है। राज्य कैबिनेट के सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राज्यकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 पद प्रधान शिक्षक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिविटी खबर है। ये जो हेडलाइंस हैं, ये पॉजिटिविटी की ओर इशारा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये और उत्साहवर्धन तब करेगी जब इसको ज़मीन पे उतरते हुए दिखाई देगा, और ये वक्त पर ही ये पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है इसमें। विभाग ने मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने औपचारिक सहमति लेने के बाद शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा के आधिकारिक पत्र के मुताबिक पंचायती राज संस्था एवं नगर निगम संस्था के अधीन पंचायती प्रारंभिक नगर प्रारंभिक शिक्षकों के मूल कोटि के स्वीकृत 80,703 में से 40,518 पद को प्रत्यापित करते हुए इतने ही प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन करने की अनुमति दे दी है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 80,703 में से 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए इतने ही शिक्षकों को पदों को सृजन करने की अनुमति दे दी है। शेष 40,185 पदों पर भविष्य में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक संभवतः 7वें चरण में यह नियुक्तियाँ प्रस्तावित की जा सकती है। रिपीट करता हूँ मैं ये लाइन, जानकारी के मुताबिक बता देते हैं कि 7वें चरण में ये नियुक्तियाँ प्रस्तावित की जा सकती है। बहुत अच्छी खबर है। अब तक जो प्रधान शिक्षक के पद थे, वो जो क्या होता था, जो एग्जिस्टेंस टीचर थे, जो पहले से टीचर थे, उन्हें एक्सपीरियंस के आधार पर प्रधान शिक्षक के पद पर क्या कहा जाता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब ये नियमावली बदलने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के राजकृत प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2016 में 2020-21 की अवधि के लिए 1,65,336 शिक्षकों के पद सृजित हैं। 1,65,336 पद। अब यहाँ पे आप दाएं साइड देखिएगा तो शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। इन पदों में से 84,633 पद संबंधित नियोजन इकाई को जिलों के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। शेष 80,703 पद जिलों को अभी आवंटित किया जाना था। इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों की भुगतान के लिए राज्य सरकार की तरफ से संबंधित पंचायती राज संस्था एवं नगर निगम संस्था को अनुदान की राशि दी जाती है। आप अगर नीतीश कुमार का और विजय कुमार चौधरी का ट्विटर हैंडल देखिएगा तो उसमें ये बात ही कही गई है कि अनुदान की राशि दी जा रही है। वर्तमान में राज्य के राजकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन की जरूरत है। दरअसल इतने ही प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त थे। लिहाजा राज्य सरकार के अधीन 80,703 पंचायत शिक्षक और नगर शिक्षकों के सृजित पद की आवश्यकता अनुसार जिलों को आवंटित किया जाएगा, जिस पर भविष्य में संबंधित नियोजन इकाई की तरफ से नियोजन की कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों, जितना आपको इंतजार है एसटीईटी 2019 के आवेदन शुरू होने का 2022 में, उतना ही हम लोग जैसे पास बैठे अभ्यर्थियों को भी हैं। आगे क्या होती है वो देखा जाए।
यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षकों की भविष्य में अतिरिक्त नियुक्तियाँ और संभव 40,000 लगभग। क्या है कि प्रदेश में प्रधान शिक्षकों के पद पहली बार सृजित किए गए हैं। ये तो जाहिर सी बात है, पहले बहाली होती थी, जो टीचर पहले से रहते थे उन्हीं को पद पर आवंटित कर दिया जाता था। दूसरे नंबर पे ये कहा जा रहा है कि यह पद शिक्षा विभाग के अधीन होंगे, पंचायतों और नगर निकायों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ना हो तो करप्शन कम होगा और जेन्युइन कैंडिडेट को पोस्ट मिलेगी। तीसरे नंबर पे है कि वर्तमान में प्रदेश के 40,518 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में से पद स्थापित शिक्षकों में से वरीय शिक्षक ही प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अब तक प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित नहीं था, लेकिन अब प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जा रहा है। तो ये कह लीजिए कि कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि पॉजिटिव खबर है ये, और सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।